हरे कृष्णा, राधे राधे। श्री बांके बिहारी जी के चमत्कार, श्रृंखला द्वितीय। आज हम सब लोग अपने हृदय के मन भावों को, चित्त को श्री धाम वृंदावन श्री बांके बिहारी जी के चरणों में लेकर चलते हैं। चलें, आज की यात्रा करते हैं। प्रसंग है वृंदावन ना जाना। अयोध्या में सरयू के तट पर आश्रम बनाकर रामसुखदास नाम के एक रामानंदी संत रहते थे। यूँ तो उनके बहुत से शिष्य थे, किंतु उनका सबसे अधिक स्नेह था लखनदास पर। लखनदास सुंदर था, स्वस्थ था, सौम्य था और साधना करने वाला था। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक उसके जीवन का प्रत्येक क्षण व्यवस्थित था। इसमें गुरु सेवा के लिए भी समय था और ठाकुर सेवा के लिए भी। दया, करुणा, प्रेम, अहिंसा जैसे सात्विक भावों की झलक उसके प्रत्येक कार्य में मिलती थी। गुरु और इष्ट के प्रति उसके हृदय में अपार श्रद्धा थी। कुछ समय बीतने पर एक बार अयोध्या के कुछ महात्माओं ने चारों धाम की यात्रा का कार्यक्रम बनाया। इसकी भनक जब लखनदास के कानों में पड़ी तो उसका मन भी भारत की यात्रा के लिए मचल उठा। उसने गुरुजी से विनम्र शब्दों में निवेदन किया, गुरुजी, महात्माओं की मंडली चारों धाम की यात्रा पर जा रही है। यदि आपकी अनुमति मिल जाए तो मैं भी चला जाऊं। गुरुजी की इच्छा नहीं थी लखनदास मेरी आंखों से ओझल हो। वे उसे निरंतर अपने पास ही देखना चाहते थे, किंतु फिर भी उनमें इतनी निष्ठुरता नहीं थी कि उससे ना करके उसके हृदय को चोट पहुंचाएं। वे बोले, अच्छी बात है, महात्माओं की मंडली जा रही है तो तुम भी चले जाओ, पर एक बात का ध्यान रखना। वह क्या गुरुजी? शिष्य ने पूछा। गुरुजी ने समझाया, महात्मा लोगों का कोई ठिकाना नहीं। उनकी और बहते पानी की एक सी हालत होती है, जिधर को रास्ता मिल गया उधर ही बह गए। पर तुम यात्रा पूरी करने के बाद सीधे आश्रम में आ जाना। ठीक है गुरुजी, लखनदास ने हाँ कर ली। एक बात और वचन दो, गुरुजी ने आगे कहा। लखनदास प्रसन्नता से बोला, आपकी आज्ञा का पालन करने से मेरा रास्ता सुलभ होगा। आप निसंकोच कहें। देखो बेटा, सब जगह जाना, पर वृंदावन जाने की गलती मत कर बैठना। नहीं जाऊंगा गुरुजी। महात्माओं की मंडली जाए तब भी तुम वृंदावन मत जाना, तब भी तुम्हें नहीं जाना है। लखनदास जब चलने लगे तो गुरुजी ने उसे रास्ते के खर्च के लिए कुछ धन भी दिया। साथ ही यह भी कह दिया कि जरूरत पड़ने पर और रुपए मनी ऑर्डर से मंगवा लेना। महात्माओं की मंडली यात्रा पर थी। लखनदास उनके साथ था। भारतवर्ष कितना सुंदर है। इसके तीर्थों और धार्मिक स्थलों के रूप में प्रतिष्ठित नदी, पर्वत, वन, उपवन, मंदिर, आश्रम आदि कितने आकर्षक, पवित्र तथा हृदय को आध्यात्मिक प्रकाश से भर देने वाले हैं। यह देख सुनकर लखनदास का हृदय आनंदपूर्ण चमत्कार से भरता जा रहा था, किंतु उसमें एक किरकिराहट का अनुभव वह निरंतर करता रहता था कि गुरुजी ने वृंदावन जाने का निषेध क्यों कर दिया है। पहले भी बहुत से महात्मा तीर्थ यात्रा पर गए हैं, उनमें गुरुजी के शिष्य भी जाते रहे हैं। वे सब वृंदावन भी घूम कर आए हैं। उनसे उन्होंने वृंदावन जाने की कभी मना नहीं की। जरूर मेरे भीतर ही कुछ कमी है। मेरे भीतर वह पात्रता शायद नहीं है जो वृंदावन की महिमा को समेट सके। यही कारण हो सकता है, पर मैं तो निरंतर गुरुजी के बताए मार्ग पर ही चलता रहा हूँ। विषय वासना मुझे उत्प्रेरित नहीं करते हैं। क्रोध मेरे हृदय में भी नहीं एक पल भी रहता है। भजन करने बैठता हूँ तो भगवान राम परिकर सहित मेरे हृदय सिंहासन पर सहज आकर विराज जाते हैं। फिर वह कौन सी कमी है जिसे देखकर गुरुजी ने मुझे वृंदावन जाने को मना किया है। बद्रीनारायण की यात्रा से लौटते समय
जब हरिद्वार में महात्माओं की मंडली विश्राम कर रही थी, तभी योजना बनने लगी कि ब्रिज वृंदावन के दर्शन किए बिना आगे बढ़ना उचित नहीं होगा। पहले वृंदावन जाएंगे, यमुना स्नान करेंगे, वृंदावन की परिक्रमा देंगे, श्री बिहारी जी महाराज के दर्शन करेंगे, रासलीला देखेंगे और फिर आगे की यात्रा पूरी करेंगे। वृंदावन का नाम आते ही लखनदास का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अपने एक साथी महात्मा से कहा, मैं वृंदावन नहीं जाऊंगा। पता नहीं क्यों गुरुजी ने मुझसे वचन ले लिया है। साथी महात्मा ने कहा कि गुरुजी को डर होगा कि वहाँ के भंडारों में लड्डू, पूरी, मोहन भोग और खीर का स्वाद तुम्हें मोह न ले। वृंदावन श्री राधा रानी का निज धाम है। वहाँ लोग भजन के लिए जाते हैं और भोजन में फंस जाते हैं, पर मुझे खाने पीने में कोई रुचि नहीं है। लखनदास ने सहज भाव से उस महात्मा से कहा, तो फिर डरने की कोई बात नहीं है, चलो, गुरुजी कुछ नहीं कहेंगे। साथी महात्माओं ने उसे समझाया तो वह मान गया। अब मंडली वृंदावन आई। कैमार वन के पास उसने ठहरने की व्यवस्था की थी। यह होलियों का समय था। लखनदास ने देखा कि बसंत तो दुनिया में सब जगह ही आता है, किंतु यहाँ के उन्माद में कुछ ऐसी सुगंध है जो अन्यत्र उपलब्ध नहीं होती है। वृंदावन का प्रत्येक वृक्ष, यहाँ की प्रत्येक लता, यहाँ की कुंज निकुंजें, यहाँ की कटीली झाड़ियाँ उसके हृदय को अपनी ओर खींचने लगे। वह जिधर भी देखता उधर ही सुध बुध खोया सा देखता रह जाता। जहाँ जाता वहीं रम जाने को उसका मन मचल उठता। रासलीला के मनोरम चित्र उसके हृदय में सजने लगे थे। यमुना रसधारा बनकर उसके प्राणों को सींचने लगी थी। पर जब उसने श्री बांके बिहारी जी के दर्शन किए तो वह अपनी सुध-बुध ही खो बैठा। नील मणि में आभा से अभिमंडित कमनीय कलेवर पर लाल केसर के रंग से तरबतर धवल वस्त्र, माथे पर विरल आभूषणों के बीच लाल गुलाब की टिकुली और कपोलों तथा चिबुक पर भी गुलाल का सिंगार और फेंट में भी लाल गुलाल, भीतर अनुराग का रंग और बाहर रंग गुलाल की लालिमा, और सबसे ऊपर दो नुकीले चमकीले नयन विशाल और मद भरे। ऐसे अद्भुत शोभा को देखकर लखनदास की आंखें पलक झपकना भूल गईं और हृदय आनंद सिंधु में गोते लगाने लगा। और तभी उसके मन में उसका मन बांके बिहारी जी के अखियों में गढ़ा कि उसका हृदय गा उठा। कजरारी तेरी अखियों में भरा हुआ कुछ टोना है, तेरा तो हसन औरों का मरण बस जान हाथ से धोना है। क्या खूब ये हुस्न बयान करो, सखी सुंदर श्याम सलोना है, सखी ब्रिज का एक खिलौना है। तब तक वो भाव सागर में लखनदास डूब चुका था और तभी अचानक देसू के पुष्पों का गुनगुना लाल रंग उसके ऊपर झरने लगा और साथ में लाल, पीले, हरे, नीले, गुलाबी गुलाल की वर्षा, रंग बिरंगे इंद्रधनुषी बादलों से जैसे प्रेम रस बरस रहा हो। और पास खड़े दर्शनार्थी जहां रंग गुलाल की मार से बचकर इधर उधर छिटक रहे थे, वहीं लखनदास मौन मुग्ध स्थिर खड़ा रहा। रंग गुलाल की बरसा थमती तो वह आंखें खोलकर श्री बांके बिहारी जी की रूप माधुरी को देखने लगता और जब छड़ी लगती तब पलक गिरा लेता। इस प्रकार लखनदास खड़ा रहा। दर्शनार्थी आते जाते रहे। उसकी मंडली के सब महात्मा कैमार बन के अपने अपने आवास में जा चुके थे। भोग के बाद शयन आरती भी हो गई। दर्शन बंद हो गए और धीरे धीरे मंदिर खाली होने लगा। और अब जब 2-4 आदमी ही वहाँ रह गए होंगे
तब एक व्यक्ति लखनदास के पास आया और लखनदास अभी भी आंखें बंद किए खड़ा था। आगंतुक ने लखनदास की बाहें पकड़कर कहा, चलो अब मंदिर बंद होने का बाला है, सुबह फिर दर्शन खुलेंगे। लखनदास में सोचने समझने की शक्ति जैसे रह नहीं गई थी। वह चुपचाप उसके साथ हो लिया। वह व्यक्ति लखनदास का हाथ पकड़कर उसे बिजली की जगमगाहट और शोरगुल के दायरे से निकालकर जंगल की ओर ले चला। कुछ दूर जाने के बाद वह अपनी भजन कुटी पर पहुंच गया था। उसने द्वार खोलकर दीपक जलाया और एक छोटी सी लौ उठी और उससे प्रकाश की सीकर बरसने लगे। लखनदास द्वार के पास ही बैठने को हुआ तो उस व्यक्ति ने उसे हाथ पकड़कर पास पड़े आसन पर बैठा दिया। कुटी में यूँ तो छोटी मोटी कुछ वस्तुएं रखी थीं जो जीवन निर्वाह के लिए ज़रूरी थीं, जैसे ओढ़ने पहनने के कुछ कपड़े, 2-4 बर्तन, 5-7 पुस्तकें। किंतु लखनदास को जैसे इनमें कोई रुचि ना थी। उसकी आंखें तो कुटी में आते ही श्री बांके बिहारी महाराज के उस चित्रपट पर अटक गई थीं जो दाएं हाथ की ओर एक खूब सजे सजाए आले में रखा था। इस बीच उस व्यक्ति ने दूध भात से भरा एक कुल्हड़ निकाला। आधा दूध भात उसने एक कटोरी में निकाला और लखनदास के सामने रखते हुए कहा, लो पाओ, बिहारी जी का प्रसाद है, और भूख लगी हो तो रोटियां खा लेना, रोटियां भी रखी हैं। यह तो खीर है। लखनदास ने दूध भात में एक उंगली गाड़ते हुए कहा। व्यक्ति बोला, खीर नहीं पगले, दूध भात है, श्री बिहारी जी महाराज का मुख्य प्रसाद, ये तो मैं नहीं खाऊंगा। लखनदास ने कटोरी अलग रखते हुए कहा, क्यों? गुरुजी ने मना किया है। गुरुजी ने प्रसाद के लिए मना किया है, प्रसाद के लिए नहीं, लड्डू, पूरी, मोहन भोग, खीर आदि के लिए। उन्हें पता था कि मैं वृंदावन जाकर यही सब खाने लगूंगा, इसलिए तो वे मुझे वृंदावन नहीं आने दे रहे थे। मैं तो रोटियां ही खा लूँगा। तुम यह दूध भात प्रसाद बुद्धि से पाओ, खीर की बुद्धि से क्यों पाते हो? ये तो छल होगा अपने गुरु के साथ भी, अपने इष्ट के साथ भी और अपने साथ भी। जब तक मुझे प्रसाद में खट्टा मीठा स्वाद आ रहा है तब तक प्रसाद बुद्धि कैसी? यह तो स्वाद बुद्धि हुई। यह छलावा मुझसे ना हो सकेगा। हाँ, यदि कोई गोबर मिट्टी में दे दे और कह दे किलो प्रसाद पाओ और मैं उसे पा जाऊं और मुझे गोबर मिट्टी का स्वाद ना आए, तब समझो कि मेरी प्रसाद बुद्धि हुई है। अच्छा, आज पालो, आइंदा मत पाना। मैं आपके कहने से गुरु के आदेश की अवहेलना नहीं कर सकता। आप अपनी कुटी संभालिए, मैं तो बाहर ज़मीन में ही पड़ा रहूँगा। अरे, तुम तो रूठ गए। अच्छा छोड़ो दूध भात, लो रोटी ही पालो। रोटी का नाम सुनते ही लखनदास फिर सहज हो गया और व्यक्ति ने उसे रोटियां दी और नमक मिर्च मिले उबले हुए आलू दिए। लखनदास ने आलू की चटनी से रोटियां खाईं, जल पिया और उसी आसन पर बिहारी जी रटता हुआ पड़ गया। लखनदास को आसन से उठाकर ठीक से बिस्तर पर सुलाने की उस व्यक्ति ने बहुत कोशिश की, किंतु जब वह ना माना तो उसने वही लखनदास के ऊपर एक कंबल डाल दिया। लखनदास को उस रात वैसी नींद नहीं आई जैसी सामान्यतः हम सबको आती है। वह पहले तो यही कोशिश करता रहा कि नींद ना आए और मैं इसी प्रकार बिहारी जी रटता रहूं। किंतु जब नींद आ गई और उसने वह सपना देखने लगा कि वह बिहारी जी के साथ होली खेल रहा है, तो वह जागता ही ना था। सुबह जब उसे जगाया गया तो कहने लगा, वृंदावन में आकर जो एक बार सो गया वह क्या कभी जगा है? बिहारी जी के दर्शन करने नहीं चलोगे क्या? चलो। लखनदास शरीर से कंबल लपेटता हुआ खड़ा हो गया। अभी नहीं, अभी तो नहा धोकर तैयार हो जाओ, तब तक मैं कुटिया को झाड़ बुहार कर अपने बिहारी जी के लिए बाल भोग तैयार कर लूँ, फिर दोनों चलेंगे। अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है गरीबदास। तुम यहाँ वृंदावन में कब से रह रहे हो? सदा से। मैं तो यहीं रह रहा हूँ। अच्छा, एक बात और बताओ, पूछो, तुम्हारा गुरु कौन है? मेरे गुरु तुम हो ना? मैं और गुरु? लखनदास खिलखिलाकर हंस पड़ा। फिर बोला, अच्छा नहीं बताना चाहते हो तो मत बताओ, पर यह तो बताओ कि तुम मुझे अपनी कुटी में लिवाकर क्यों लाए? क्यों मुझे रोटियां खिलाई? क्यों मुझे यहाँ सोने दिया?
सच सच बताऊं? हाँ, एकदम सच बताओ। मेरे गुरुजी ने मुझे आज्ञा दी है कि मैं तुम्हारी सेवा करूं, तुम्हें रोटी बनाकर खिलाऊं, तुम्हें बिछावन तैयार करके सुलाऊं और जो कुछ तुम कहो वह सब करूं। तुम तो खीर भी खाते हो? हाँ, खाता हूँ। लड्डू, पूरी और मोहन भोग भी खाते हो? हाँ, वह भी खाता हूँ। तुम्हारे गुरुजी ने लड्डू, मोहन भोग खाने की मनाही क्यों नहीं की है तुमसे? नहीं, उन्होंने तो कह रखा है कि जो कोई भी जो कुछ भी तुम्हें प्रेम से दे दे वह सब खा सकते हो। तुमको सब वस्तुओं का स्वाद अलग अलग आता है? नहीं, वस्तु का स्वाद तो मुझे आता ही नहीं है, मुझे तो केवल प्रेम का स्वाद आता है। तभी तुम्हारे गुरुजी ने तुम्हें सब कुछ खाने की छुट्टी दे दी है। पर मैं तो बड़ा अभागा हूँ ना, बड़ा नीच हूँ, मुझे खट्टा मीठा स्वाद आता है। मैं वास्तव में बड़ा पतित हूँ। और वह यह कहकर रोने लगा। गरीबदास ने आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया और उसके आंसू पोंछे और विषय बदलकर बोला, जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर दर्शन करने चलेंगे। गरीबदास के साथ लखनदास की खूब पटरी बैठ रही थी। लखनदास जब तक बिहारी जी के दर्शन खुले रहते तब तक उनके नयनों में नैन उलझाए टुकुर टुकुर देखता रहता। जब पर्दा आ जाता तब आंखें बंद करके भीतर उनका ध्यान करता और जब मंदिर बंद हो जाता तब गरीबदास के दौलत खाने में पड़ा पड़ा बिहारी जी रटता रहता। सपन में भी बिहारी जी, जगने पर भी बिहारी जी, बाहर भी बिहारी जी और भीतर भी बिहारी जी। पागलों की सी उसकी इस दिनचर्या को देखकर साधारण लोग उसे पागल समझने लगे थे। बच्चे उसके पीछे पागल पागल कहकर शोर मचाते भागते थे, उसके प्रति अशिष्टता का व्यवहार करते थे। किंतु जब लखनदास की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं होती दिखाई देती थी तो वे शांत हो जाते थे और लखनदास का मन सिर्फ यही गाता रहता था, पागल बना दिया हमें, दीवाना बना दिया, बनवारी गिरधारी तेरी चाहत ने मुझे सब कुछ भुला दिया, बिहारी तेरी चाहत ने मुझे पागल बना दिया। लखनदास का बस अब यही हाल था। बहुत से धनमानी व्यक्ति उसे फल, मिठाई या कोई वस्तु देकर उसके प्रति करुणा प्रदर्शित करते तो वह बिहारी जी की आवृत्ति करता भाग जाता। कोई कोई उसके पैरों की धूल लेना चाहता था तो वह उल्टा उसके पैरों में लिपटकर बिहारी जी का गीत गाने लगता। कोई उससे पूछता तो उसका एक ही उत्तर था, बिहारी जी, हाँ भी बिहारी जी और ना भी बिहारी जी, बस बिहारी जी ही बिहारी जी के अलावा और कुछ नहीं। और जैसा यह पागल था वैसे ही पागल इसके लिए गरीबदास हो गया था। संसार में कोई धन के लिए पागल होता है, कोई ज्ञान के लिए पागल होता है और कोई भोग विलास और सैर सपाटे के लिए पागल होता है, किंतु एक पागल के लिए पागल होने वाला वह गरीबदास ही था। गरीबदास लखनदास को नहलाता, उसके कपड़े धोता, उसका बिस्तर लगाता, उसके लिए रोटियां बनाता, उसका प्रत्येक क्षण जैसे लखनदास की सेवा के लिए ही निश्चित हो। किंतु लखनदास के लिए यह जरूरी ना था कि वह गरीबदास की सब प्रकार की सेवा स्वीकार कर ले। गरीबदास चाहता था कि दाल रोटी कुछ स्वाद की बने। वह कभी कभार दाल में घी का छोंक लगा दिया करता था, कभी रोटियां घी से चुपड़ दिया करता था तो कभी कुछ पकवान बना दिया करता था। किंतु जिस दिन वह ऐसा करता था उस दिन लखनदास अनशन कर बैठता था। गरीबदास फिर उसकी खुशामद करते करते थक भले ही जाए किंतु वह एक टुकड़ा भी मुंह में नहीं रखता था। और इधर गरीबदास लगभग प्रतिदिन ही भंडारे में जाता था। लखनदास को रोटी खिलाने के बाद वह कहता, तुम पड़े पड़े बिहारी जी रटो, मेरा तो अमुक स्थान पर निमंत्रण है, मैं तो पंगत में जा रहा हूँ। इस प्रकार बहुत समय बीत जाने पर यों सरलता से बहती लखनदास की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। वह जब रात को बिहारी जी के दर्शनों के बाद मंदिर से बाहर निकल रहा था तो उसने देखा उसके गुरुजी सामने खड़े हैं। गरम दूध का घूंट निगलने का ना उगलने का,
लखनदास कुछ पल कर्तव्य विमूढ़ सा खड़ा रहा, फिर उसकी व्यवहार बुद्धि जगी। वह गुरुजी के चरणों से लिपटकर रोने लगा। गुरुजी, जो अब तक इतना ही निर्णय कर पाए थे कि इस व्यक्ति को पहले कहीं देखा है, अब उसे पूर्ण रूप से पहचान गए। उन्होंने अबोध बालक की तरह हिलकियों से रोते लखनदास को उठाकर गले से लगा लिया और प्यार से कहा, बेटा, मैंने इसीलिए वृंदावन आने को मना किया था। पहली बात तो यहाँ तक कोई पहुँच नहीं पाता, दूसरी यह है कि जो यहाँ तक पहुँच जाता है वह फिर और किसी भी काम का नहीं रहता। जो होना था सो हो गया, पर यह तो बताओ कि रह कहाँ रहे हो। गुरुजी की सुदारता से लखनदास का हृदय गदगद हो गया। उसने गरीबदास का परिचय दिया और उसकी सेवा और सहयोग की भूरी भूरी प्रशंसा की और वह गुरुजी को लेकर उधर ही चल दिया जिधर उस गरीबदास की कुटिया थी। किंतु वहां जाकर देखा तो उसको बड़ा आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। वहां ना अब कोई कुटी थी, ना कोई गरीबदास था। हाँ, पीपल का एक विशाल वृक्ष जरूर खड़ा था, जिसकी बिरल शाखाओं से छनकर आती हुई शुभ्र चांदनी इन गुरु शिष्यों पर अभिषेक कर रही थी। वो कोई और नहीं थे गरीबदास, वो हमारे श्री बांके बिहारी जी ही थे, जिन्होंने इतने दिन लखनदास की सेवा की। क्योंकि लखनदास का प्रेम जब बिहारी जी ने देखा तो वो बहुत ज़्यादा गदगद हो गए थे। ऐसे हैं हमारे बिहारी जी। अगली श्रृंखला में अगली बिहारी जी की चर्चा होगी। जब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।